हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को आइकन दबा दें ताकि कोई भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास पहुंचा सके और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, विविध और बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और मैथ एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि धातु का तार का प्रतिरोध होता है। धातु का तार का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। यह एक ग्रीक भाषा, मोल जो है ये ग्रीक भाषा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, इसका प्रतिरोध घटाया और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को एक खाली स्थान दिया गया और बोल रहा है कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने के लिए किए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है चूज ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन है सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। तो बोल रहा है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता इज प्रीटी, सीता इज हैज प्रीटी हैज मीना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट वॉइस। तो इसका क्वेश्चन है कि वी शुड नॉट पनिश किंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल सेंटेंस। कह रहा है जो खाली स्थान है उसमें सुटेबल सेंटेंस कौन से होंगे? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टुक। ही सेड दैट राम टुक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि दिनकर जी की रचनाओं में रसिमरथ, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी प्रमुख है। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान एंड मजदूर। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और कह रहा है एक बॉन्ड दिया गया है और बोल रहा है कि इसमें उपस्थित विषम परमाणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और क्लोरीन। कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु विषम परमाणु कहलाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु विषम परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? फ्रेंड्स, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 3 अथी दिया है
उसमें बोल रहा है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या 3 और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ये बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है और एक खाली जगह दिया है, उसमें कह रहा है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है दो तापों पर वेग को नियतांक का निर्धारण करके। रासायनिक अभिक्रिया को संक्रियण ऊर्जा के दो तापों के वेग को नियतांक का निर्धारण करके निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। कह रहा है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है और इसमें एक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ को अपक्षेपित हो जाता है। यह विलयन है और खाली स्थान दिया गया और पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए खाली स्थान दिया है, उसमें बोल रहा है कि कौन सा तत्व को जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SN3 को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तांबा और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए SN तत्व को जोड़ा जाता है। सोल्डर, टीन और सीसा एक मिश्र धातु है। सोल्डर, टीन और सीसा एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। कह रहा है कि एक ऑप्शन दिया है और बोल रहा है कि उस ऑप्शन में से परमाणु की संख्या किसमें अधिकतम होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, CH4 के 18 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। परमाणु संख्या 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको याद रखिएगा, 2 8 3 होता है फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और एक खाली स्थान दिया गया है, कह रहा है उस पर क्या होगा। तो यह ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप के घटने पर। ताप के घटने पर गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। इसका मुख्य कारण उच्च ताप पर गैस तथा सतह के मध्य दुर्बल है। चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, चेचक वेरिसोला वायरस के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स HIV के कारण होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डेंगू आर्बो वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। निम्न में से कौन से जीवाणु समानता मानव की आंतों में रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशेरिशिया कोलाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशेरिशिया कोलाई जीवाणु मनुष्य के आंत में सहभोजी रूप में रहते हैं। यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी तथा के उत्पन्न करता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता। यह रोग आर्बो वायरस
क्यूलेस नामक मच्छर से फैलता है। ये मच्छर धान के खेत में पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मस्तिष्क का अग्रभाग में होता है। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम जो है ये सबसे विकसित भाग है और सबसे बड़ा हिस्सा है। और यह मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य कोश ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जा गई हो कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ट्रांसजेनिक। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो कहते हैं ट्रांसजेनिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन सी, एमू, जो उड़ नहीं सकता है। पक्षियों की हड्डियां छिद्रयुक्त एवं वायु से भरी होती। पक्षियों महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग एवं सबसे छोटा पक्षी हगिंग बर्ड होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। रक्ताल्पता है एक कौन सा रोग है? ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्ताल्पता कौन सा रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पता रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को और खाली स्थान दिया गया और बोल रहा है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की कौन सी एक विधि है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाद। छाद मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा के अध्ययन को विज्ञान की पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, इसका सीपी 150 हो गया और एसपी 125 हो गया, तो कितने का हानि हो रहा है? 25 का हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो सीपी पे हो रहा है। तो क्या होगा? 25/150 गुने 100 करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उससे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स इसमें समय निकालना है, तो इसको टोटल दूरी निकालेंगे। दूरी बटा चाल समय होता है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता 8 घंटे में, तो टोटल समय, टोटल दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर और इसका चाल हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24/16 करेंगे तो 1.5 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन भी मैथ का फ्रेंड्स, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
इसको स्किप करके चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए इसको देखते हुए मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 147% के बराबर है, तो उस संख्या को 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति खाली स्थान दिया गया है और उसमें बोल रहा है संकलित की गई है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा की चोटी अरावली पर्वत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय में राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन और खाली स्थान दिया गया और कार्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार संहिता। चुनाव के समय में राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए गए जाने वाले मंडलों को दिशा निर्देश का संकलन संचालन आचार संहिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व खालिस्तान दिया गया पूछ रहा है ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दहीर का शासन था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों को विपरीत धौलावीर शहर को खाली स्थान दिया गया है और पूछ रहा है कि भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों को विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवारों से घिरा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, 43 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुकवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका आंसर बी होगा, दिल्ली में होगा। कुकवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैप्पी। हैम्पी में निम्नलिखित में से कौन से शहर है? तो हैम्पी है। हैप्पी शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। फ्रेंड्स याद रखिए, हैप्पी शहर को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हैम्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीरबल। अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल महेश दास बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे। दीन ए इलाही धर्म अकबर 1582 ईस्वी में चलाया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिले महास्नान घर को और खाली स्थान दिया गया है और बोल रहा है कि परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटुमेन। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नान घर को बिटुमेन की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। इस स्नान घर में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमादेव को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मन्निक वंश का शासन था? कह रहा है कि भारत में किस राज्य में मन्निक वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था और खाली स्थान दिया गया और पूछ रहा है में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है 1911। हम लोग इसलिए फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व कि हमारा वीडियो लेंदी ना हो जाए। इसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। 2011 की जनसंख्या के अनुसार केरला राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार केरला का जनसंख्या घनत्व 859 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रोल। फ्रेंड्स वीवीपीएटी में टी का अर्थ ट्रोल है। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है? तो निम्नलिखित में से 173 आभास संख्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तैराकी से संबंधित है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। इन्होंने दुनिया में गोल्डन शार्क के नाम से भी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है और जो खालिस्तान दिया गया और पूछ रहा है कि हो सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। मालवाड़ी व्यवस्था समूचा ग्राम सामूहिक रूप से लगान देने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संगृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। 26 नवंबर 1949 को संगृहीत मूल भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में सामाजिक धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग में। बैंकिंग विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि सहित रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान दिया गया पूछ रहा के मामलों में अपने निर्णयों के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों को द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल कम्युनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज का स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। भारत की पंचवर्षीय योजना खालिस्तान दिया गया और बोल रहा है में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसएसआर। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2009 में। फ्रेंड्स श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। श्रीलंका का गृह युद्ध 1983 से 2009 तक युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन है ग्राम सभा एक गांव की सभी लोगों को आम सभा है
जिन्होंने खाली स्थान दिया गया। अब पूछ रहा है कि वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिकु। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पे। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध दामोदर नदी पर बनाया गया था। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। प्लूटो बहुनाग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्लाइड टॉम्बाग। प्लूटो बहुनाग्रह की खोज क्लाइड टॉम्बाग ने की थी। कामेत, नमचा, बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय की पर्वतीय चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिव्यांगजन। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 301 का ए या 300 का क। ऑप्शन डी। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज सुब्रयम को। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। ऑप्शन सी। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग। फ्रेंड्स जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को आइकन को दबा दें। इसी तरह से हम लोग रोज प्रैक्टिस सेट को अपडेट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।